आज फ़िक़्ह के दर्स में नमाज के मसाइल में उन चीज़ों का बयान होगा जिनसे नमाज बातिल हो जाती है, फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। और अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ तो नमाज को दोहराना पड़ेगा, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। पिछले दुरूस में हमने नमाज की शर्तें क्या हैं और नमाज के अरकान क्या हैं, नमाज के वाजिबात क्या हैं और नमाज की सुन्नतें क्या हैं, ये सब हम जान चुके हैं। आज के दर्स में इसको कहते हैं मुब्तिलातुस सलाह या मुफसिदातुस सलाह, नमाज को बातिल कर देने वाली चीज़ें, वो उमूर जिनसे नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है, नमाज ख़राब हो जाती है। जैसे रोज़ा टूट जाता है ना, जैसे वज़ू टूट जाता है, वैसे ही नमाज भी टूट जाती है। तो किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, किन चीज़ों से नमाज बातिल हो जाती है, फासिद हो जाती है, उनका बयान होगा। ठीक है, क्या ये जानना ज़रूरी है? जी ज़रूरी है। क्यों? हाँ, इसलिए कि नमाज की हिफाजत के लिए ये जानना ज़रूरी है, वरना ऐसा हो सकता है कि इंसान की नमाज बातिल हो जाए और उसे पता ना हो, जहालत की वजह से ऐसा मुमकिन है। लिहाजा ये जानना ज़रूरी है। इस्लाम में देखिए, याद रखिए कायदा, जो सही चीज़ें हैं उनका जानना भी ज़रूरी है ताकि हम उसको करें, और जो गलत चीज़ें हैं उनका जानना भी ज़रूरी है ताकि हम उनसे बचें। तो सही काम को उसके करने के लिए जानना ज़रूरी है। हमें पता ही नहीं होगा कि सही क्या है तो हम कैसे करेंगे। और जो गलत चीज़ें हैं उनको जानना इसलिए ज़रूरी है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, ताकि हम उनसे बचें। जब पता ही नहीं होगा कि गलत चीज़ें क्या हैं तो हम कैसे बच पाएंगे। इंसान जो है ना बड़ा जाहिल है, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कुरान में आया है कि इंसान क्या है, जालिम है और जाहिल है। इंसान की फितरत में है जुल्म ज़्यादती करना, ठीक है, और जहालत और नादानी का काम करना, अल्लाह ने फरमाया है। तो ये जानना ज़रूरी है कि किन चीज़ों, क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। ये जो उम्मत है, उम्मत मुस्लिमा, उसकी खूबी और ख़ुसूसियत क्या है? बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसमें से एक क्या है, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, अच्छी भली बातों की तरफ बुलाना और जो बुरी बातें हैं उनसे मना करना, है ना। इसीलिए इस उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने मबूस किया है। तो ये जो है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये कब मुमकिन होगा? जब पता होगा कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। ठीक है, तो इसी कायदे से अख़्ज़ करते हुए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि नमाज को बातिल कर देने वाली चीज़ें क्या हैं, ताकि हम उनसे बचें और अपनी नमाज की हिफाजत करें। जैसे हमने जाना नमाज की शर्तें क्या हैं, नमाज के अरकान क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, ताकि हम उनको करें और अजर सवाब कमाएं। उसी तरह से ये जानना भी ज़रूरी है कि नमाज को तोड़ देने वाली चीज़ें क्या हैं, नमाज को ख़राब कर देने वाली चीज़ें क्या हैं, नमाज को बातिल कर देने वाली चीज़ें क्या हैं, ताकि हम इन चीज़ों से बचें और हमारी नमाज महफूज रहे। ठीक है, तो वो क्या क्या हैं? नंबर 1 कहते हैं कि जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उन चीज़ों से नमाज भी बातिल हो जाती है। जिन चीज़ों से वज़ू फासिद हो जाता है, बातिल हो जाता है, उन चीज़ों से नमाज भी बातिल और फासिद हो जाती है।
इसलिए कि जब वज़ू ही नहीं रहा तो नमाज भी नहीं रही, इसलिए कि वज़ू शर्त है नमाज के सही होने के लिए। तो अगर किसी इंसान का वज़ू ही टूट जाए नमाज के दौरान तो जाहिर सी बात है उसकी नमाज भी सही नहीं होगी, उसे दोबारा जाकर वज़ू करना होगा और नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाए, तहारत ख़त्म हो जाए, उन चीज़ों से नमाज भी बातिल हो जाती है। ठीक है, अब कोई नमाज़ पढ़ रहा है मिसाल के तौर पर, और नमाज पढ़ने के दौरान पखाना या पेशाब के रास्ते से कुछ खारिज हो जाए तो इससे वज़ू टूटता है ना। वज़ू जिन चीज़ों से टूट जाता है उसमें से क्या है, अल खारिज मिनस सबीलैन, यानी पखाना पेशाब के रास्ते से कोई भी चीज़ अगर निकले, चाहे वो पानी हो, खून हो, हवा हो, कुछ भी खारिज हो, तो उससे क्या है, वज़ू टूट जाता है। तो अगर नमाज के दौरान इस तरह का कोई मसला किसी के साथ पेश आ जाए तो उसकी नमाज भी बातिल हो जाएगी, इसलिए कि वज़ू जब टूट गया तो फिर जब वज़ू नहीं तो नमाज भी नहीं। इज़ाफ़ात शर्त फ़ातल मशरूत, जब शर्त ही बाकी नहीं रही, बरकरार नहीं रही, तो फिर मामला ही ख़त्म। वैसे भी मतलब कॉमन सेंस की बात है, किसी भी चीज़ में कोई शर्त अगर है तो अगर शर्त ही ख़त्म तो फिर उसके बाद का जो मामला वो भी ख़त्म ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को शक की बीमारी होती है ना, और उनको वसवसा होता है कि वज़ू टूट गया, कुछ खारिज हो गया, गैस लीक हो गई, हवा खारिज हो गई, हालांकि हकीकत में नहीं होता है, ये वसवसा होता है शैतान की तरफ से, और उसी में वो परेशान रहता है। अभी वज़ू करके फिर दोबारा चलेगा वज़ू करने के लिए, क्यों भाई, लगता है कि वज़ू टूट गया, यकीन नहीं है, तो ये वसवसा है, शक है। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शैतान आपको जो है ना रोक रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपका वक्त बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो इंसान को होशियार होना चाहिए। जब तक यकीन ना हो जाए कि उसका वज़ू टूट गया है तब तक वो दोबारा वज़ू करने ना जाए, या तब तक नमाज को न तोड़े। ठीक है, हदीस में भी कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक इंसान नमाज के दौरान कुछ महसूस करता है तो इसका क्या हुक्म है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो अपनी नमाज से ना फिरे जब तक कि आवाज़ न सुन ले या बू महसूस न कर ले। जब तक कि आवाज़ ना सुन ले और बू ना सूंघ ले तब तक वो नमाज से ना फिरे, यानी नमाज में रहे। सिर्फ शक हो रहा है, सिर्फ वसवसा हो रहा है तो उस पर ध्यान ना दे। हाँ, अगर आवाज़ सुनी है हवा खारिज होने की या बदबू महसूस हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि वज़ू आपका टूट गया है, नमाज को छोड़िए और जाके वज़ू कीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है जिन चीज़ों से नमाज बातिल हो जाती है? नंबर 1, जिन चीज़ों से तहारत ख़त्म हो जाए, वज़ू टूट जाए तो उससे नमाज भी बातिल हो जाती है। नंबर 2, अच्छा ये वजह भी समझ गए कि जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाए उनसे नमाज भी बातिल हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वज़ू शर्त है नमाज के सही होने के लिए, तो जब शर्त नहीं रहेगी तो खलास मशरूत भी नहीं, जब वज़ू नहीं तो नमाज भी नहीं। अगर किसी का वज़ू टूट जाए नमाज के दौरान, मिसाल के तौर पे दूसरी रकत में है, तो जाएगा वज़ू करेगा, आके दोबारा नमाज़ पढ़ेगा, तो कहाँ से शुरू करेगा नमाज? दूसरी रकत से या शुरू से? इसलिए कि नमाज क्या है उसकी बातिल हो गई। जो एक रकत पहले उसने पढ़ी थी वो काउंट नहीं होगी, वो शुमार नहीं होगी, नए सिरे से नमाज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे एक रकत तो मेरी हो गई थी, दूसरी रकत मेरी ख़राब हुई है तो दूसरी से शुरू करेंगे, नहीं, पहले से शुरू करना है, शुरू से। ठीक है, जमात में बंदा है जिसमें तो उसको ऐसे महसूस हुआ यकीन हो गया उसको तो हाँ तो बीच में से निकल के सबके सामने से या पीछे से जा सकता है। हाँ बिल्कुल, या इमाम के सर के सामने से नहीं जाना। हाँ, मुक्तदी के साथ अगर इस तरह का मामला हो जाए तो वो क्या करे, नाक पे अपनी उंगली रखे और मस्जिद से निकल जाए और जाके वज़ू करे। हाँ, ये इस बात की अलामत पहचान है
कि इसका वज़ू टूट गया है। अच्छा, हाँ, ताकि लोग समझ जाएं और लोग रास्ता दे दें। नंबर 2, जिन चीज़ों से नमाज बातिल हो जाती है, नमाज के दौरान जानबूझकर कोई अपना सतर खोल ले। नमाज में बदन को छुपाने की जो जगह है, पर्दा करने की जो जगह है, वो जगह जानबूझ के कोई खोल ले, बेपर्दा हो जाए, तो इससे नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि नमाज में सतर का छुपाना ये भी शर्त है नमाज के सही होने के लिए। जैसे वज़ू शर्त है, उसी तरह से ये भी शर्त है सतर का छुपाना। तो अगर किसी ने अपना सतर खोल लिया नमाज के दौरान जानबूझ के, तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। और इससे पहले बयान हो चुका है सतर क्या है नमाज में। नमाजी के लिए सतर क्या है? नाफ से लेकर घुटना, नाफ से लेकर घुटना, यानी नाफ भी और घुटना भी, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है, आगे का भी और पीछे का भी, ये क्या है? शर्त है छुपाना। और दोनों कंधा भी, दोनों कंधा भी। और औरत के लिए पूरा जिस्म सिवाय चेहरा के और हथेलियों के। और अगर अजनबी गैर महरम कोई मर्द वहाँ पे है तो चेहरा भी छुपाएगी और हथेली भी छुपाएगी, यहाँ तक कि पाँव भी छुपाएगी। और ये जो है सतर का खुल जाना, ये थोड़ा सा खुले या पूरा खुले, नमाज बातिल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने खोल लिया और फिर उसने ढाँक लिया, पर्दा कर लिया, तो उसकी नमाज टूटेगी या नहीं टूटेगी? खुद तो ना तो टूट गई। जी खुद तो तो टूट गई। नहीं, उसका सतर खुल गया और फिर उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया है और उसने फिर पर्दा कर लिया, तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि उसी वक्त उसने जो है ना करेक्शन अपने मिस्टेक का कर लिया उसने। ठीक है जी। लेकिन किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, हवा चल रही थी और उसका कपड़ा हट गया मिसाल के तौर पे, तो उसने चूंकि जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, खुद ब खुद ऐसा हो गया है, तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी। इसलिए कि इस्लाम का क़ायदा है, अल्लाह ताला जो है ना पाबंद किया है इंसान को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, क्योंकि ये इख्तियार से बाहर की चीज़ है, इसलिए उसकी कोई गलती नहीं है, लिहाजा उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना शर्ट या पैंट जो है ना छोटी पहनते हैं, शर्ट टी शर्ट या शर्ट या पैंट वगैरह जो होता है ना, और जब वो रुकू और सजदे में जाते हैं तो पीछे का हिस्सा खुल जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये जानबूझकर सदर खोलने में आएगा या बगैर जानबूझ के? ये जानबूझ के सदर खोलने में आएगा, उसको पता है कि ऐसा होता है, उसको पता है ये, लिहाजा उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए इस तरह के कपड़े पहनने से बचना चाहिए कि नमाज पढ़ते वक्त जो है ना उसकी वजह से सतर खुल जाए। पीछे वाला जो रहता है उसकी नज़र वहाँ पे पड़ने से उनको कुछ ये डबल गुनाह है। एक तो ये कि उसकी नमाज खुद, वही कह रहा हूँ, एक तो यह है कि डबल गुनाह है उसके लिए जो अपना सतर खोलता है नमाज में, इस तरह के कपड़ा पहनता है। एक तो उसकी नमाज ख़राब हुई, दूसरे जो पीछे वाला उसकी नज़र पड़ गई तो उसकी नमाज डिस्टर्ब हुई, तो इसको डबल गुनाह होगा। उसकी नमाज ले गई, नहीं जाएगी नहीं, लेकिन डिस्टर्ब हुआ ना उसको। डिस्टर्ब। हाँ, डिस्टर्ब हुआ। हाँ, अगर नज़र पड़ गई तो अपनी नज़र को फिर, वैसा नहीं कि उस पर नज़र देता रहे, अगर उस पर नज़र बार बार आप देंगे तो आपकी नमाज़ फिर ख़राब होगी, लेकिन अचानक नज़र पड़ गई तो आप अपनी नज़र को फेरिए। हाँ, ठीक है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, नमाज के दौरान कोई जो है ना किबले से हट गया, किबले से फिर गया दाएं तरफ बाएं तरफ या पीछे, तो उसकी नमाज बातिल, उसकी नमाज क्या है? बातिल है। क्यों? इसलिए कि किबला रुख होना नमाज में ये भी नमाज के सही होने के लिए शर्त है।
लिहाजा नमाज की हालत में अगर किसी ने अपना क़िबला चेंज कर लिया जानबूझ के, दाएं तरफ हो गया, बाएं तरफ हो गया, पीछे हो गया, तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। ठीक है। क़िबला क्या है? क्या है क़िबला? क़िबला समझते हैं? क्या है क़िबला? काबा, माशाअल्लाह, मुमताज़, जज़ाकल्लाह खैर। क़िबला क्या है? काबा है, या पश्चिम है, या पूरब है। कुछ लोग समझते हैं कि पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, जो जिस तरफ है उस तरफ से। ये नहीं है, असल में काबा है। तो किसी का पश्चिम हो सकता है, तो किसी का पूरब हो सकता है, किसी का दक्षिण, किसी का उत्तर हो सकता है कि नहीं? अब चूंकि हम लोग जो है ना पूरब में हैं, इसलिए हमारा क़िबला किस तरफ होता है? पश्चिम की तरफ होता है। अब जो लोग पश्चिम में हैं काबा से, उनका क़िबला किस तरफ होगा? पूरब होगा। तो बहरहाल क़िबला रुख बरकरार ना रहना नमाज में, क़िबला का चेंज हो जाना या क़िबला से फिर जाना दाएं तरफ या बाएं तरफ या पीछे, तो ये क्या है? कोई जानबूझ के किसी ने अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा? उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। आपने तहवील क़िबला का वाक़या सुना होगा। पहले क़िबला क्या था? बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दिस। बाद में खाना काबा क़िबला बना। ठीक है। जब ये तहवील क़िबला का हुक्म आया, क़िबला चेंज करने का जब हुक्म आया, तो तमाम सहाबा किराम को पता नहीं चला उसी वक्त। ठीक है। तो असर या फजर की नमाज का वक्त था, सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे थे, तो उस वक्त एक दूसरे सहाबी आए और उन्होंने देखा कि ये लोग मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क़िबला तो चेंज हो गया है। तो सहाबा किराम उसी हाल में उन्होंने अपना क़िबला चेंज कर लिया, नमाजी की हालत में, नमाजी की हालत में उन्होंने क़िबला चेंज कर दिया। तो इससे उनकी नमाज पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था क़िबला चेंज करने का, और जब इंसान को हुक्म मालूम हो तो उस पर अमल करना वाजिब हो जाता है। तो उनको उसी वक्त हुक्म मालूम हुआ, लिहाजा उस वक्त उन्होंने इस हुक्म पे अमल किया। इसलिए मस्जिद में क़िबला नहीं, मुमकिन है, मशहूर है लोगों में, अल्लाह आलम। लेकिन इस तरह का चेंज जो हुआ वो मस्जिद क़ुबा में हुआ, वही ना मस्जिद, दूसरी मस्जिद का नाम जी। पता नहीं। इसलिए ये सब ज़रूरी नहीं है कि वहीं ऐसा हुआ था, और भी मस्जिद क़ुबा में भी हुआ था और कहीं भी हुआ था। नंबर 4, नमाज की हालत में नमाजी के बदन पर या कपड़े पर जो पहने हुआ है उसने, या जिस जगह वो नमाज़ पढ़ रहा है वहाँ पे नजासत वाक़ हो जाए, नापाकी वहाँ पे पड़ जाए, नापाक चीज़ जो है ना बदन में या कपड़े में या जगह पर लग जाए। ठीक है। और वो उसको दूर ना करे, उसे पता चल जाए और फिर भी उसे दूर ना करे, और उसी हालत में नमाज़ पढ़े, तो उसकी नमाज़ क्या होगी? बातिल हो जाएगी। समझ गए? कोई नमाज़ पढ़ रहा है और नजासत, जैसे कि पखाना है, पेशाब है, ये सब क्या है? नजासत है। तो नमाज की हालत में उसके बदन या उसके कपड़े या उसके जगह पर, मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने आके पेशाब कर दिया, वो नमाज़ पढ़ रहा है, किसी बच्चे ने आके पेशाब कर दिया मिसाल के तौर पर। अब उसको पता हो गया, मालूम हो गया कि नजासत लग गई है, और फिर भी उसको दूर नहीं कर रहा। ठीक है। तो उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। उसकी नमाज़ क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। और अगर उसने दूर कर लिया नमाज की हालत ही में, गंदगी को हटा दिया, नजासत को, तो वो कंटिन्यू करेगा नमाज, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है। या ये कि उसने नमाज पढ़ ली और नमाज के बाद उसे मालूम हुआ ये नजासत लग गई थी कपड़े में या बदन में, तो मालूम नहीं होगा तो उसकी नमाज हो जाएगी, दोहराने की ज़रूरत नहीं। नमाज पढ़ते वक्त अगर वो हटाया तो हाथ में होगा ना, कैसे होगी नमाज? मैंने पेशाब की एक मिसाल दी है, वरना कोई दूसरी चीज़ भी लग सकती है। जैसे उसने नमाज़ पढ़ा और नमाज के बाद वो देख रहा है कपड़े में जो है ना, जो है गंदगी लगी हुई है, नापाकी, पाखाना बच्चे का या किसी का थोड़ा सा लगा हुआ है,
नमाज के बाद उसको मालूम हुआ तो उसकी नमाज हो गई। क्यों? इसलिए कि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। ठीक है। अगर नमाज के दौरान उसे इल्म हो जाए कि नजासत लग गई है फिर भी उसे दूर ना करे तो प्रॉब्लम है, उसकी नमाज नहीं होगी। वो वाक़या आपको मालूम होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक अपने जूते निकाल दिए। ठीक है। तो सहाबा किराम ने भी अपने जूते निकाल दिए। सलाम फेरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों ने अपने जूते क्यों निकाले? तो कहा कि आपने निकाला तो हमने भी निकाला, हमें तो यही हुक्म है, आप जो करेंगे हम वही करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे जूते में नजासत थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे बताया कि जूते में नजासत है, इसलिए मैंने निकाल दिया। तुम लोगों को कैसे पता कि तुम्हारे जूतों में नजासत है? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाह रहे थे कि मैंने निकाला तो उसकी वजह थी, आप लोगों ने क्यों निकाला? तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ? कि अगर नमाज के दौरान मालूम हो कि नजासत लगी हुई है तो फ़ौरन उसको दूर कर लेना चाहिए नमाज के दौरान, और उसकी नमाज सही हो जाएगी। ठीक है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में जाके पता चला कि गंदगी लगी है, सजदे तक उसी हालत में नमाज पढ़ी, आपने उतार दिया जूता और नमाज को आपने कंटिन्यू किया, नमाज दोहराया नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह की कंडीशन में नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर कोई नजासत को दूर ना करे तो फिर प्रॉब्लम है, उसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, मसला क्लियर है, वाज़ेह है। हाँ, और ये भी मालूम हुआ कि जूते पहनकर नमाज वही मैं सोचने वाला था, दुरुस्त है। ये मैंने पहले भी कई मतलब पहले भी मैंने सुना है कि जूते पढ़ के जूते चप्पल पहनकर नमाज हो जाती है। तो मतलब ऐसा नॉर्मल था उस जमाने में, या मतलब कभी कभी ऐसा, मतलब उस टाइम क्या नॉर्मल? मतलब जूती पर पहन के नमाज पढ़ना? हाँ, वो नबी कैसी जूती, नॉर्मल जूती जो पहन के बाहर जाते हैं, या स्पेशली कुछ अलग होता नहीं नहीं, वही है? नॉर्मल हाँ, वही जूती, बस शर्त यह है कि पाक होना चाहिए। पाक होना, आप पहले चेक कर लें पाक है कि नहीं है। पाक है तो उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, पाक नहीं है तो फिर उसको दूर लोगों करें। को देखा भाई, ये अस्करी जो है जूते पहन के सीधा मस्जिद में कारपेट पे आते हैं, बाहर से सीधा। उस जमाने में कारपेट तो नहीं थे, वो लोग जूते पे। हाँ, तो ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। हाँ, चूँकि आजकल की मस्जिदें बिल्कुल साफ़ सुथरी कालीन बिछी होती है और मुनासिब नहीं है कि आदमी जूते चप्पल को अंदर ले जाए मस्जिद के अंदर। कोई आदमी अपने घर में ले जाना पसंद नहीं करता है तो अल्लाह के घर में कैसे? लेकिन अगर वो पाक है तो नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि उनकी नमाज नहीं होगी। किसी अस्करी को आपने देखा ऐसा किया तो ये मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ हुआ, लेकिन उसकी नमाज हुई कि नहीं हुई? उसकी नमाज हो गई। क्यों? इसलिए कि उसका जूता पाक है, लेकिन मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। पहले ज़माने में क्या था कि मस्जिदें इतनी शानदार नहीं हुआ करती थी, कच्ची ज़मीन होती थी और कंकर कांटे कुछ भी, तो उस ज़माने में वही बेहतर था। बाद हालत में सेफ्टी के लिए आदमी जूते चप्पल पहन के नमाज़ पढ़े। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में आप अगर मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो फिर मुनासिब नहीं जूते चप्पल में नमाज़ पढ़ना। हाँ, अगर बाहर है, मैदान में है, खेत में है, जनाजा की नमाज जैसे आमतौर से बाहर होती है और वहाँ पे कांटे वगैरह भी होते हैं आमतौर से, तो वहाँ पे अगर कोई चाहे जूते पहन के नमाज़ पढ़ लेना, जनाजा की नमाज़ पढ़ना या कोई भी नमाज, बाहर सहरा में आप कहीं जा रहे हैं और नमाज का वक्त हो गया तो आप जूते चप्पल पहन कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर वो पाक है तो निकालना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आपके सामने हुई, अगर जूते में नमाज सही नहीं होती तो आप जूते पहन कर नमाज़ पढ़ते ही नहीं, और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि सहाबा किराम भी। चार हो गया, नंबर 5। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला बयान कर दूँ। अभी तो हमने ये जाना कि मतलब किसी को नमाज के बाद मालूम हुआ कि नजासत लगी ही थी, पहले नहीं मालूम हुआ तो उसकी नमाज हो गई, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को नमाज के बाद ये मालूम हुआ कि उसने तो वज़ू किया ही नहीं था और नमाज पढ़ ली, तो उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? भूले से बड़ा है तो मैं अपनी बात मालूम होगा। नजासत भी शर्त है,
वज़ू भी शर्त है और नजासत को दूर करना भी शर्त है नमाज के लिए। नमाज की 9 शर्तों का बयान हुआ था, उसमें था कि वज़ू भी शर्त है और बदन का, कपड़े का और जगह का नजासत से पाक होना भी शर्त है। लेकिन वज़ू के बगैर किसी हाल में नमाज नहीं है। लेकिन इस सूरत में मतलब नजासत लगी थी और बाद में मालूम हुआ तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन रहा वज़ू का मामला, बाद में मालूम हुआ कि वज़ू ही नहीं था उसका, उसने नमाज पढ़ ली तो उसे नमाज दोहरानी पड़ेगी। इसलिए कि वज़ू का मामला अलग है। वज़ू एक अमल है, वज़ू में बाज़ाब्ता नियत होती है कि नहीं जी। कभी ऐसा होता है कि याद नहीं आता कि वज़ू है या नहीं। तो वज़ू कर लेना चाहिए, उसके बाद नमाज पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर आपको यकीन है कि वज़ू है तो आप उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। कर लें तो अच्छी बात है, ज़्यादा सवाब मिलेगा, और नहीं करते हैं तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन आपको शक है, आपको यकीन नहीं है, तो वज़ू कर लेना चाहिए आदमी को। नंबर 5, नमाज में बग़ैर ज़रूरत के बहुत ज़्यादा हरकतें करना। नमाज में ऐसी हरकतें करना जो नमाज में से नहीं हैं। कुछ हरकतें तो ऐसी हैं जो नमाज में हैं। जैसे नमाज की हरकतें क्या हैं? इस तरह फ़ैदैन करना है, रुकू के लिए झुकना है, रुकू से उठना है, सजदे में जाना है, बैठना है, ये सब हरकतें नमाज की हैं। इन हरकतों के अलावा कोई नमाज में हरकत करे और बिला ज़रूरत और बहुत ज़्यादा हरकत करे तो उसकी नमाज बातिल है। उसकी नमाज क्या है? बातिल है। नोट कीजिएगा, बग़ैर ज़रूरत करे और ज़्यादा हरकत करे तो नमाज बातिल होगी। अगर ज़रूरत के तहत किया या थोड़ा बहुत किया तो चलेगा, नमाज हो जाएगी। कुछ कमी हो सकती है नमाज में, लेकिन नमाज हो जाएगी। ठीक है। ये कौन सी हरकतें हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग देखते होंगे, मोबाइल, जैसे मोबाइल या घड़ी देखना, या हाँ बाल संवार रहे हैं, टोपी दुरुस्त कर रहे हैं, उंगली फोड़ रहे हैं, गुतरा जो सऊदी सब अरबी सब पहने हैं, बार बार उसको जो है ना संभाल रहे हैं। ठीक है। तो ये सब जो है ना गैर ज़रूरी चीज़ें, ये हरकतें वो हैं जो नमाज से मुताल्लिक़ नहीं है। लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक दो बार आपने कर लिया चलेगा, लेकिन बार बार कर रहे हैं तो नमाज बातिल हो जाएगी। जानबूझकर अगर ऐसा कर रहे हैं, बिला ज़रूरत कर रहे हैं तो। लेकिन अगर ज़रूरत है तो कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ गई खुजलाने की यहाँ पे, तो खुजलाना नमाज में, ये नमाज की हरकत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप खुजला सकते हैं, इससे नमाज मुतासर नहीं होगी। ठीक है। नमाज के दौरान मोबाइल आपका बजने लगा तो आप मोबाइल को साइलेंट कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, इसलिए कि ज़रूरत है। ठीक है। वैसे इंसान को चाहिए कि मोबाइल पहले ही से स्विच ऑफ कर ले, साइलेंट कर ले। लेकिन मिसाल के तौर पर कोई भूल गया और नमाज के दौरान मोबाइल बजने लगा तो ज़रूरी है कि वो मोबाइल को बंद करे नमाज ही की हालत में। अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि अरे नमाज की हालत में ऐसा कैसे कर सकते हो? तो क्या कहेंगे? ज़रूरत है, कर सकते हैं। अगर नहीं बंद करेगा तो बचता रहेगा, उसकी नमाज और दूसरे लोगों की भी नमाज ख़राब होगी। ये गलत है। पूरे मस्जिद में म्यूजिक चल रहा है, हाँ, ये गलत है। पूरी नमाज पढ़ रही है, एक तो उसकी भी खराब और दूसरों की भी ख़राब हुई। हाँ, तो ये जहालत की वजह से वो ये समझ रहा है कि मैं अगर उसको करूँगा तो मेरी नमाज ख़राब हो जाएगी, और ये नहीं देख रहा है कि सबकी नमाज ख़राब हो रही है। ये जहालत है, नाइल्मी है, नादानी है ये। यानी नमाज के लिए अगर कुछ करने की ज़रूरत पड़े नमाज की हालत में तो कर सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतारे नमाज की हालत में, ये नमाज की हरकत तो नहीं है ना, एक्स्ट्रा हरकत है, लेकिन ज़रूरत पड़ी इसलिए आपने ऐसा किया, है कि नहीं? लिहाजा यहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है मोबाइल को बंद करने की तो हम कर सकते हैं मोबाइल को। ठीक है जी। सफ़े दुरुस्त करना, हाँ सफ़े दुरुस्त करना, पाँव से पाँव मिलाना, कर सकते हैं। ये नमाज में से है। ये सफ़े दुरुस्त करना ये नमाज का हिस्सा है, नमाज में से है। कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, हाँ कभी कभी ऐसी ज़रूरत आती है कि नमाज पढ़ने की कोई आके बेल मारे, उसने होना ज़रूरी रहता है, इमरजेंसी की वजह से, तो नमाज टूट गई या खोल के फिर कंटिन्यू कर सकते हैं नमाज? नहीं खोलें आप, कोई नमाज पढ़ गई उसका
अगर नज़दीक में है दरवाज़ा वहीं पे है हाँ। तो आप हाथ से खोल सकते हैं। इमरजेंसी है तब, इमरजेंसी है तब, ऐसे नहीं। आप समझते हैं कोई इमरजेंसी नहीं, ऐसे ही बच्चे ये कर रहे हैं तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी है तो जी हाँ। या किसी ने सलाम किया, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप इशारे से जवाब दे सकते हैं सलाम का, नमाज में। बोल नहीं सकते। तो बहरहाल हम ये कह रहे थे कि जो हरकतें जिनसे नमाज में से नहीं हैं उन हरकतों का करना नमाज की हालत में बग़ैर ज़रूरत के ज़्यादा मिक़दार में इससे नमाज बातिल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो गई, इज़्तिरारी हालत हो गई, जैसे मिसाल के तौर पे आग लग गई, ठीक है, तो आग बुझाने के लिए आप तोड़ सकते हैं नमाज को। आप नमाज पढ़ रहे हैं नदी के सामने, समंदर के सामने, और कोई डूबने लगा, आप उसके लिए नमाज तोड़ेंगे, ठीक है। सांप आ गया, शेर आ गया, आप नमाज पढ़ रहे हैं, अपने अपने आप को बचाने के लिए आप नमाज को तोड़ सकते हैं। वहाँ पे ये नहीं कहेंगे अरे नमाज ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है। नमाज से ज़्यादा नमाज अहम है, लेकिन जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप नमाज बाद में पढ़ लें दोबारा, ठीक है। तो इस तरह के केस में आप नमाज तोड़ दें और बाद में नमाज पढ़ लें अपनी उस ज़रूरत को पूरी करके। मतलब इस्लाम जो है ना इतनी सख्ती नहीं करता है। कुछ लोग बेवजह इस्लाम को इस तरह से बदनाम करते हैं। इस्लाम जो है ना इंसानियत का दीन है, और इस तरह की बातों को इस्लाम समझता है और मुस्लिम को हिदायत देता है केयर करने के लिए। नंबर 6, जिन चीज़ों से नमाज बातिल हो जाती है। कितना वक्त हुआ? नमाज के अरकान में से किसी रुकन को तर्क कर देना, नमाज के अरकान में से किसी रुकन का फौत हो जाना, तो इससे नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज के अरकान जैसे रुकू करना नमाज में क्या है? रुकन है नमाज का। सजदा करना नमाज में क्या है? रुकन है। तो अगर किसी ने एक ही सजदा किया, मिसाल के तौर पर एक सजदा उसका रह गया, उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उसने रुकन छोड़ दिया उसने। अब चाहे उसने जैसे भी छोड़ा हो, जानबूझ के छोड़ा हो, भूल गया हो, वहाँ पे पता ही नहीं चला। क्या पता नहीं चला? कभी एक सजदे में हो जाता है, कभी 3 सजदे होता है, कभी हो जाता है ऐसा, पता नहीं मतलब चलता। भूल दूसरे को भूलने की बात है। हाँ, तो नमाज नहीं होगी ना आपकी। दोहरा जी, सलाम फेरने के आपको नमाज ही में मालूम हो गया, आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए, ठीक है, और सूरह फातिहा पढ़ना आपने शुरू कर दिया, और आपको याद आया कि अरे मैंने एक ही सजदा किया था पिछली रकत में, तो आप क्या करेंगे? सजदा सहव नहीं, क्योंकि रुकन आपका छूट गया, तो पहली रकत जो आपकी वो नहीं होगी। ये जो दूसरी रकत है ये पहली रकत आपकी बन जाएगी, ठीक है जी। और सजदा सहव कर लेंगे। सजदा सहव इसलिए करेंगे कि एक रकत एक्स्ट्रा हो गई आपकी, इसलिए सजदा सहव करेंगे। तो नमाज के अरकान में से किसी रुकन का तर्क कर देना, किसी रुकन का फौत हो जाना नमाजी से, इससे नमाज बातिल हो जाती है। इससे नमाज क्या है? बातिल हो जाती है, यानी दोहराना पड़ेगा उसको। क्यों? इसलिए कि नमाज का तरीक़ा ही बदल गया। नमाज का उसने तरीक़ा ही बदल। नमाज में 2 सजदा, आपने एक ही सजदा किया। नमाज में रुकू है, आपने रुकू ही नहीं किया, तो नमाज का तरीक़ा ही जो है ना आपने इख्तियार नहीं किया, लिहाजा नमाज बातिल हो जाएगी। नंबर 7, जानबूझ के किसी फ़ेली रुकन का इजाफ़ा कर लेना, किसी रुकन को एक्स्ट्रा अदा कर लेना। एक तो हुआ कि छोड़ देना, ये क्या है? एक्स्ट्रा कर लेना। जैसे 2 सजदा था, आपने 3 सजदा कर लिया। एक रुकू है, आपने 2 रुकू किया, तो इससे भी नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि नमाज का तरीक़ा इससे भी आपने चेंज कर दिया गोया कि, ठीक है। तो जैसे रुकू अगर आपने छोड़ दिया तो भी नमाज बातिल हो जाएगी, और डबल रुकू कर लिया तो भी नमाज बातिल हो जाएगी। सजदा आपने छोड़ दिया तो भी नमाज बातिल हो जाएगी। तीसरा सजदा भी आपने कर लिया, 2 के बजाय 3 सजदा, तो भी नमाज आपकी बातिल हो जाएगी, ठीक है। जी,
नहीं, जो रुकन छूटा है आपको उस रुकन को दोहराना पड़ेगा प्लस सजदा सहू करना। जब इजाफा हो अच्छा, इजाफा हो तो सिर्फ सजदा सहू। जानबूझ के अगर किसी ने छोड़ा है तो नमाज बातिल हो जाएगी, दोहराना पड़ेगा। अगर भूल से जो है इजाफा कर लिया है तो सजदा सहू। ये फ़र्क रखिए, 2 सजदा है, किसी ने कोई भूल गया और 3 सजदा कर लिया और नमाज के बाद उसे मालूम हुआ तो क्या करेगा? सजदा सहू करेगा। अगर एक सजदा किया तो फिर शुरू से एक सजदा किया तब तो अच्छा, जैसे नमाज पढ़नी पड़ेगी, मैं पहले और जानबूझ के अगर एक्स्ट्रा सजदा किया है तो भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। जान हाँ, अगर भूल के कर लिया तो सजदा सहू करना। जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे 4 रकअत की नमाज पढ़ रहे हैं ईशा की, तो 2 रकअत के बाद जैसे ध्यान नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहा है कि मैंने 1 रकअत पढ़ी या 2 रकअत पढ़ी, ऐसा होता है कभी कभार, पहले ज़्यादा नहीं होता है। तो उसमें आदमी क्या करेगा? सजदा सहू करेगा या फिर यानी मतलब 2 वो रकअत शक में है, तो मतलब कंफर्म नहीं उसमें है सजदा कि सहू है, उसमें एक सजदा पढ़ा सहू, या 2 पढ़ा है, इमाम उसमें सजदा सहू है। दोबारा नहीं पढ़ा। नहीं, सजदा सहू है। इंशाल्लाह उसकी तफसील आएगी सजदा सहू की बाद में, इसलिए कि उसमें काफ़ी डिटेल है उसमें। नंबर 8, नमाज के जो अरकान है ना, क़ियाम, रुकू, सजदा, तो अगर कोई नमाजी बाद वाले रुकन को पहले कर ले या पहले वाले रुकन को बाद में करे तो इससे भी नमाज बातिल हो जाएगी। ठीक है, क्यों? तरीका इसलिए कि तरतीब से नमाज पढ़ना ज़रूरी है, अरकान की तरतीब से। उसने तरतीब का ख्याल नहीं रखा, लिहाजा उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। पहले क़ियाम है, फिर रुकू है, फिर सजदा है, ये तरतीब होनी चाहिए, है कि नहीं? उस तरतीब अगर आगे पीछे कर दिया है तो फिर उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। किस में तरतीब? अरकान में। इसलिए कि तरतीब से अदा करना ये क्या है? रुकन है, जैसा कि इससे पहले गुजर चुका है। नंबर 9, नमाज पूरी होने से पहले ही सलाम फेर देना। नमाज पूरी होने से पहले ही सलाम फेर देना, तो इससे भी नमाज बातिल हो जाती है। इससे नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। इसलिए कि उसकी नमाज़ मुकम्मल नहीं हुई, उसकी नमाज़ मुकम्मल नहीं हुई। 3 रकत वाली नमाज है मिसाल के तौर पर, 2 ही रकत पे सलाम फेर दिया। 4 रकत वाली नमाज है, 3 ही रकत पे सलाम फेर दिया। 2 रकत वाली नमाज है, 1 ही रकत पे सलाम फेर दिया। ठीक है, या मिसाल के तौर पे उसने तशहुद ही नहीं किया और सलाम फेर दिया। तो अगर किसी ने क्या किया, नमाज पूरी होने से पहले सलाम फेर दिया, तो उसकी नमाज बातिल है, नमाज उसको दोबारा अदा करनी पड़ेगी। नंबर 10, नमाज में जो हम क़िराअत करते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं मिसाल के तौर पे, तो नमाज तिलावत में, क़िराअत में इस तरह से गलती कर बैठना कि उससे मीनिंग चेंज हो जाए, माना ही बदल जाए, तो उससे नमाज बातिल हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगी? नमाज बातिल हो जाएगी। फहश गलती किसी ने कर दी, बिल्कुल खुली गलती, जैसे अनअमता अलैहिम है, किसी ने अनअमतु अलैहिम पढ़ लिया, सिर्फ हरकत चेंज हुई है ना, ज़बर के बजाय किसी ने पेश, तो माना चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हो गया। अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह जिस पर तूने इनाम किया, और अनअमतु अलैहिम जिस पर मैंने इनाम किया, माना ही चेंज हो गया। इनाम करने वाला कौन है? अल्लाह है, और इसने क्या कह दिया? मैंने इनाम किया, माना ही चेंज हो गया। ठीक है, लिहाजा उसकी नमाज नहीं होगी। इस तरह की अगर फहश गलती कोई कर दे तो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, इमाम साहब सूरा पढ़ते पढ़ते जो है ना कंफ्यूज हो गए, थोड़ा पढ़े सूरा के बाद में कंफ्यूज हो गए, करेक्शन नहीं कर पाए, तो उनको में चले गए, वो हो जाएगा, इसलिए कि वो तो भूल गए ना। जी। वो अलग है। यहाँ पे क्या है कि ये जानबूझ के वो गलती कर रहा है, उसको अपनी तिलावत दुरुस्त करनी चाहिए, है ना, अच्छी तरह से सीखना चाहिए क्या तरीक़ा है पढ़ने का।
मेजर गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हल्की फुल्की गलती हो गई तो चलेगा इंशाल्लाह। नंबर 11, नमाज के वाजिबात में से किसी वाजिब का तर्क कर देना जानबूझकर, याद रहते हुए, तो उससे नमाज बातिल हो जाएगी। ठीक है, वाजिबात की बात हो रही है। जैसे कि तशहुद, पहला तशहुद करना, ये क्या है? नमाज के वाजिबात में से। 3 रकत और 4 रकत वाले नमाज में 2 तशहुद होता है, तो पहला तशहुद जो है नमाज के वाजिबात में से है। तो कोई जो है ना 2 रकत के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया, पहला तशहुद उसने छोड़ दिया, तो अगर जानबूझ के छोड़ा है, याद रहते हुए उसने ऐसा किया है, तो उसकी नमाज बातिल, दोबारा उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज दोहरानी पड़ेगी। लेकिन अगर भूल गया, याद नहीं रहा, भूल गया, तो सजदा सहू करेगा, बस सजदा सहू से काम चल जाएगा। क्यों? इसलिए कि वाजिब के साथ ऐसा हुआ है, रुकन के साथ नहीं। रुकन और वाजिब में यही फ़र्क है। रुकन अगर भूल भी गए तो नमाज नहीं होगी, जबकि वाजिब क्या है? अगर भूल गए तो सजदा सहू कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो अगर पहला तशहुद कोई छोड़ दे तो क्या करेगा? देखेंगे कि उसने जानबूझ के छोड़ा है या भूल कर। जानबूझ के छोड़ा है तो दोबारा नमाज पढ़ो, और अगर भूल के छोड़ा है तो सजदा सहू कर लो, इसलिए कि ये वाजिब है नमाज का। नंबर 12, नमाज के दौरान किसी ने नियत तोड़ ली, नमाज की नियत ख़त्म कर ली, नियत फस्ख कर दिया, अपनी नमाज नियत तोड़ दी, तो उसकी नमाज होगी? लेकिन टूटती कैसा? हाँ, कैसा टूटती है? वो नियत कर लिया कि मैं नमाज से निकल गया। हाँ, वो नियत कर, नमाज से निकला नहीं, सिर्फ नियत किया, तो भी उसकी नमाज खत्म। सोच लिया। हाँ, सोच लिया मतलब इरादा कर लिया, नियत कर लिया। रोज़ा का भी यही मामला है, नियत शर्त है नमाज के लिए भी, नियत शर्त है रोज़े के लिए भी, दिल से नियत करना है ना, शर्त है ना ये। तो इस नियत का शुरू से आखिर तक रहना ज़रूरी है। इबादत के शुरू से लेकर इबादत के ख़त्म होने तक ये नियत कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर किसी ने बीच में डिस्कनेक्ट कर लिया नियत को, खलास उसकी नमाज, उसका रोज़ा नहीं होगा। इसलिए कि नियत का कंटिन्यू होना ये शर्त है। ठीक है, रोज़ा है किसी का, उसने खाया पिया नहीं, लेकिन उसने नियत कर लिया 4 बजे असर के वक्त या ज़ोहर के वक्त कि मैं रोज़ा हूँ, मैं रोज़ा तोड़ देता हूँ, नियत किया मैं रोज़ा तोड़ देता हूँ, तो गर्चे उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन उसका रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि उसने नियत अपनी तोड़ ली। उसी तरह से नमाज का मामला है। ठीक है, वाज़ेह है। नंबर 13, नमाज में हंसना आवाज़ के साथ, नमाज में हंस देना आवाज़ के साथ, जिसको कहकहा लगाना कहते हैं, ज़ोर से हंसना, इससे भी नमाज बातिल हो जाएगी अगर कोई जानबूझ के ऐसा करता है तो। ठीक है, क्योंकि ये मजाक हो गया नमाज का, नमाज हंसने की जगह थोड़े है, एक खिलवाड़ हो गया नमाज के साथ। तो अगर कोई जानबूझ के नमाज में जो है ना, अगर ऐसा करे, खिलखिला के हंसे कहकहा आवाज़ के साथ, तो नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन सिर्फ मुस्कुराने की हद तक है तो नमाज बातिल नहीं होगी। इंसान कमज़ोर है, नमाज में कोई बात याद आ गई और मुस्कुरा दिया, ठीक है, नहीं मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मुस्कुरा दिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो नमाज उसकी हो जाएगी। एहसास हो गया उसने गलती की है और नमाज कंटिन्यू करे। लेकिन हंस दिया ज़ोर से आवाज़ के साथ, तो नमाज बातिल हो जाएगी। मुस्कुराहट तक चलेगा, हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नमाज बातिल नहीं होगी उससे। लेकिन हंस देने से आवाज़ के साथ नमाज बातिल हो जाएगी। ठीक है, और नंबर 14, सेकंड लास्ट आज के दर्स का, वो ये है कि नमाज में जानबूझ के बोलना, बातचीत करना, ज़ुबान से
ऐसा कुछ कहना जो नमाज में से नहीं है। इससे पहले क्या था, नमाज में ऐसे हरकत करना जो नमाज में से नहीं है, और ये क्या है, नमाज में कुछ ऐसा बोलना जो नमाज में से नहीं है। नमाज में बोला भी जाता है ना, जैसे हम क़िराअत करते हैं, तिलावत करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, ज़िक्र पढ़ते हैं, तो ये तो नमाज में से है। इसके लिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा, ज़ुबान खोलनी ही पड़ेगी, लब होंठ हिलाने पड़ेंगे। लेकिन इनके अलावा किसी कोई और कुछ और बोलना, बातचीत करना, बोलना जो नमाज में से नहीं है, तो इससे भी नमाज बातिल हो जाएगी। कोई जानबूझकर अगर ऐसा करता है तो नमाज बातिल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज में किसी को सलाम नहीं कर सकते। कोई सलाम किया तो नमाज में जवाब नहीं दे सकते। कोई पूछा खैरियत तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खैरियत है, तो ये सब नमाज में बोलना ये नमाज का हिस्सा नहीं है, नमाज का पार्ट नहीं है। लिहाजा इससे नमाज क्या हो जाएगी, बात। शुरू इस्लाम में ऐसा था, नमाज की हालत में भी बोलते थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाज बिल्कुल खामोशी से, नमाज में खामोश रहो। खामोश रहो मतलब इधर उधर की बातें मत करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो नमाज है इसमें बातचीत करना, बोलना ये दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। नमाज क़िराअत है, नमाज का नाम है क़िराअत, ज़िक्र, तस्बीह। शुरू में क्या होता था, दो नमाजी आपस में बात करते थे नमाज के दौरान, लेकिन बाद में अल्लाह ने मना कर दिया। क़यामत तक के लिए मना, नमाज में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो अगर कोई नमाज में कलाम करे, बातचीत करे, तो उसकी नमाज क्या है, बातिल हो जाएगी। अगर किसी ने भूले से, किसी ने सलाम किया, भूले से जवाब दे दिया, किसी ने खैरियत पूछा, भूल से कह दिया मैं ठीक हूँ, तो भूल के अगर कर लिया है तो माफ़ है, लेकिन जानबूझकर नहीं करना चाहिए। जानबूझकर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नमाज बातिल हो जाएगी। आखिरी चीज़ नंबर 15 कहते हैं कि नमाज के दौरान खाना पीना, नमाज के दौरान कुछ खाना या कुछ पीना, तो इससे भी नमाज बातिल हो जाएगी। इससे, हाँ भाई, इसलिए तो, हाँ इसलिए नमाज बातिल। जब नमाज में बातचीत नहीं कर सकते तो खा पी कैसे सकते हैं, खाना पीना तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। ठीक है, नमाज में जब इधर उधर की हरकत नहीं कर सकते हैं तो खा कैसे सकते हैं। जब खाएंगे पिएंगे तो खलास आप नमाज में नहीं रहे, तवज्जो आपकी ख़त्म हो जाएगी नमाज से। इसलिए भूख प्यास लगी है तो नमाज से पहले दूर कर लीजिए। इंसान शदीद भूखा हो और प्यासा हो तो इस हालत में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, मना किया गया। पहले आप अपनी भूख पूरी कीजिए, प्यास को जो है ना बुझाइए, उसके बाद नमाज पढ़िए। शदीद खाना पेशाब लगा हुआ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पहले आप उसको दूर कीजिए। इस तरह की हालत में नमाज पढ़ के क्या फ़ायदा, नमाज में आपका दिल ही नहीं लगेगा। भूख प्यास पे ध्यान लगा हुआ है, खाना पेशाब पे ध्यान लगा हुआ है, तो इस हालत में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मना किया गया। तो बहरहाल नमाज के दौरान खाना या पीना, इससे नमाज बातिल हो जाती है। तरावी की नमाज में लंबी रकत होती है, वैसा नहीं कि जो है आप जमजम का पानी उठा के पी लीजिए हरम शरीफ में, है ना। सामने जो है तरावी में गांव में क्या होता है, जलेबी रखी हुई है, अब उसको उठा के खा लीजिए नमाज में, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं, 15 चीज़ों का बयान हुआ आपके सामने। इन चीज़ों से नमाज क्या है, बातिल हो जाती है। कोई जानबूझ के इनमें से कुछ भी करे तो नमाज बातिल हो जाती है। और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, सबको बयान नहीं किया गया है, लेकिन जो ये अहम चीज़ें, तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें आ गई हैं। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नमाज की हिफाजत करने का हुक्म आया, हाफ़िज़ू अलस सलवात, है ना, नमाज की हिफाजत करो। तो नमाज की हिफाजत में ये भी है, नमाज को वक्त पे पढ़ना और अरकान वाजिबात सुनन आदाब के साथ पढ़ना, और इन चीज़ों से बचना नमाज की हालत में। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर और सवाब अता करे और अपने नमाज की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सवाल है इसमें, किसी ने लाइव सवाल किया है कि अगर थोड़ा या ज़्यादा ज़लज़ला आए तो नमाज तर्क करना है या पूरा पढ़ना है, क्या जवाब है आप लोगों का? अभी इसका बयान हुआ कि चूँकि जान ज़्यादा अहम है ना, नमाज तो बाद में भी पढ़ सकते हैं,
और ये मजबूरी है, आप जानबूझ के नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, जान बचाने के लिए, तो ऐसी सूरत में आप नमाज तर्क कर सकते हैं, नमाज तोड़ दें, अपनी जान बचाएं, उसके बाद फिर जान बच जाए तो नमाज पढ़ें। ठीक है, ज़लज़ला हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, है ना, सैलाब हो, कोई डूब रहा है, आग लग गई है, तो ये सब इमरजेंसी केस है। इस कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि आप कंटिन्यू करें नमाज को, बल्कि ज़रूरी है कि जान बचाएं। जी, हज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।